असल में वैसे तो आज खबर कैसी भी हो रिएक्शन एक ही तरह से आ रहा है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में रिएक्शन है। जैसे शारदा क्रॉपकेम कंपनी ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया है FY 26 की, और 20% किया है 15% से बढ़ाकर। तो गाइडेंस का रिवीजन स्टॉक के लिए बेहतर रहा, 6-6.5% के आसपास की तेजी है। क्या किया जाए इसमें? होल्ड करना है। और अगर नई बाइंग का भी मन है तो वो भी बना सकते हैं। नई बाइंग चाहे तो अभी इसमें 800 के लेवल पे बना, 810 माफ कीजिएगा, 810 के लेवल पे बनाइए। और ये काउंटर अच्छा ही लग रहा है, लिया हुआ है तो होल्ड भी करना है। स्टॉप लॉस दोनों ही सूरत में 754 का रहेगा, तो 754 के स्टॉप लॉस के साथ नई बाइंग भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। टारगेट इसमें जो अभी मेंटेन करना रहेगा वो तकरीबन 900 का पहला रहेगा, और उसके बाद दूसरा टारगेट इसमें 930 का रहेगा। मैम, TCS कंपनी और TPG ने एक निवेश के लिए JV अनाउंस किया है। $100 करोड़ का निवेश करेंगे डेटा सेंटर में, हाइपर वॉल्ट के अंदर। TCS थोड़ी बहुत खरीदारी में तो आज कामकाज कर ही रहा है, क्या किया जाए? होल्ड करना है बिल्कुल, ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए 3060 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो टारगेट्स अब हमको देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 3250 तक के रहेंगे। मैम, मान सकते हैं क्या IT का बॉटम बन गया? देखिए लगता तो है, भी देखते हैं नतीजे किस तरह के आते हैं। बाकी एक बार लग तो रहा है, जिस तरह से हम ऑफ लेट लास्ट कुछ दिनों से जो एक अच्छा मोमेंटम आईटी में देख रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद आईटी यहाँ से और अच्छा तेजी की तरफ ही रुख करे। तो एक राय यहाँ पर आपको दी गई है, खास तौर से TCS के रेफरेंस में भी, TCS के साथ जो टाइप हुआ है इसको लेकर भी। एक फेयरकेम ऑर्गेनिक्स कंपनी का बायबैक अनाउंस हुआ है। हालांकि बायबैक 800 रुपये के दाम पर है, और उसके बाद शेयर में गिरावट है, 2-2.5-3% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस 800 के बायबैक में प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो मैम, कैसे देख रहे हो आप फेयरकेम को? नहीं, वीक लग रहा है ये काउंटर, एक बार 650 तक कोशिश कर सकता है, 645 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो डाउन लगता है काउंटर 645 तक जा सकता है। ओके। और मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ पर एक ब्लॉक डील है, ½ % के आसपास की स्टेक की, और वो ब्लॉक डील के इम्पैक्ट में शेयर है भी 1-1.5% नीचे। यहाँ क्या रीड कर रहे हो मैम आप? कुछ समय तक मैक्स फाइनेंशियल 1600 से लेके 1730 के बीच में ही मूव करता हुआ नजर आएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखें, तो वो दायरेमंद कारोबार ही दिखाएगा, रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। होल्ड करने की सलाह है 1630 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रहेगा 1720 का। अच्छा। और मैम, अदानी विल्मर AWL फूड जो है, AWL एग्री, यहाँ पर भी आज अदानी ग्रुप की एक ब्लॉक डील हुई है। करीब करीब 2500 करोड़ जी, रुपए के आसपास की ब्लॉक डील है, पूरी तरह से एग्जिट करने की बातचीत है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? वीक लग रहा है, ऊपर से बहुत बड़ी हमने एक वीकनेस देखी है इस काउंटर पे। मेजर सपोर्ट पे आके खड़ा हुआ है जो कि 265 के लेवल पे, लेकिन ये लेवल ब्रेक हुआ और वीक होके ये 255 तक जा सकता है, काउंटर लगता है वीक। तो वीक साइड पे अदानी का स्टॉक भी दिखाई पड़ रहा है। मैम, एक बहुचर्चित नाम आपसे पहले भी हम डिस्कस नहीं कर पाए, वो है ग्रो। यहाँ पर नंबर्स आए कंपनी के, और नंबर्स में ठीक ठाक आंकड़े हैं। मुनाफा बढ़ा है, 25% के आसपास बढ़ा है, 471 करोड़ रुपए आया, Q-on-Q बेसिस पे बढ़ा है। रेवेन्यू भी 13% बढ़ा है। सो नंबर्स अच्छे आए हैं। नंबर्स के स्टॉक में रिएक्शन भी पुल बैक का है, 5-6% ऊपर है। क्या किया जाए इसमें? मेरे हिसाब से देखिए, अगर अलॉटमेंट के टाइम के हैं तो फिर एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले। और वो स्टॉप लॉस आता है 145 के लेवल पे, लेकिन ये मैं सिर्फ उनको दे रही हूँ जिनको कि अलॉटमेंट के टाइम के पड़े हैं। किसी ने नहीं खरीद करी, क्योंकि वो उस सूरत में हमें स्टॉक कॉस्ट प्राइस पता नहीं होती। तो अगर किसी ने नहीं खरीद करी है जो कि ऊपर की है, तो मेरे हिसाब से अगर छोटा स्टॉप लॉस है 150 का, 150 या फिर 149 का लेवल के नीचे क्लोज दे, तो एक बार के लिए इसमें भी एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि ये इसके नीचे थोड़ा और वीक हो जाएगा। तो अभी इसमें मेरे को बहुत ज्यादा कुछ अपसाइड मोमेंटम लग नहीं रहा, अनटिल और अनलेस ये 170 नहीं ब्रेक करे। नई खरीद करनी ही नहीं है। जिन्होंने अलॉटमेंट के टाइम के रखे हुए हैं उनको भी स्टॉप लॉस दिया है, जिन्होंने नई खरीद लेके रखे हुए हैं उनको भी स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है, नई खरीद की सलाह भी नहीं।